हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी। और हिंदी में हमने संज्ञा पढ़ ली है, सर्वनाम पढ़ लिए हैं, सर्वनाम के भेद पढ़ लिए, पूरा सर्वनाम पढ़ लिया। तो आज हमको क्या पढ़ना? आज हमको पढ़ना है क्रिया। नया टॉपिक स्टार्ट करना है। आज हमको करना है क्रिया। क्या पढ़ना है? क्रिया। चलिए बिना किसी देरी के हम क्रिया पढ़ते हैं। अब बताइए क्रिया क्या है? किसे कहेंगे क्रिया? क्रिया किसे कहेंगे बताओ। क्रिया क्या बताएगी? कहेंगे भैया कि क्रिया जो किसी काम को करना बताती हो। क्या हो? तो किसी काम के बारे में, उसके कार्य होने के बारे में बताती है, उसको हम क्रिया कहेंगे। किसको कहेंगे? क्रिया उसको कहेंगे। कैसे? कि जैसे राम क्या करता है? खेलता है। क्या करता है? राम खेलता है। तो इसमें क्या, कौन सा काम हो रहा है? कौन सा काम हो रहा है? खेलना इसमें काम हो रहा है। क्या हो रहा है? खेलना इसमें काम हो रहा है। तो यही क्या है? ये क्रिया होगी। क्या होगी? जो क्रिया होगी, जो क्या बताती है? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराती है। उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। या क्या कह सकते हैं? वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, क्रिया कहलाते हैं। अब जो क्रिया होती है, ये जो क्रिया है, ये किससे मूल धातु होती है। क्या होती है? एक धातु, क्या धातु कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? मूल धातु कह सकते हैं। अब जब मूल धातु में जब हम मूल धातु में प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या करते हैं? जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसके बराबर क्या बनती है? क्रिया बनती है। क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है? क्रिया। जैसे अभी हमने खेलता है देखा। क्या है? खेलता है देखा। देखा क्या है? या खेल राम खेलता है। जैसे और दूसरा देख सकते हैं कि जैसे हंसना हो गया, खेलना, इसको कह सकते हैं। इसका क्या? खेलना क्रिया बनेगी। इसकी क्या? खेलना क्रिया बन जाएगी। ठीक है। क्रिया कौन सी बनेगी? खेलना क्रिया बनेगी। हंसना क्रिया होगी। क्या होगी? हंसना हो गई। रोना हो गई। क्या होगी? रोना क्रिया हो गई। चलना हो गई। क्या होगी? चलना। तो किसी को उठा के हम देखेंगे, जैसे चलना उठा के देखते हैं, तो इसमें क्या मूल धातु क्या है, या मूल शब्द क्या है? चल है। क्या है? मूल धातु या मूल शब्द क्या है? चल है। इसमें क्या जोड़ा हमने? ना प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा हमने? ना प्रत्यय जोड़ा। और ता प्रत्यय जोड़कर भी क्या है? क्रिया बनाई जाती है। दोनों को जोड़कर क्रिया बनती है। ठीक है। तो जब हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या बन गया? हमारा चलना बन गया। क्या बन गया? चलना। और ये क्या हो गया? ये हमारी क्या होगी? धातु हो गई। ये क्या हो गया? हमारा प्रत्यय हो गया। ये क्या हो गई? बन गई हमारी क्रिया बन गई। तो कहेंगे भैया किसी भी क्या का उसको क्रिया क्या कह सकते हैं? किसी कार्य के करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और ये किससे? प्रत्यय मूल धातु में क्रिया का निर्माण कैसे होता है? तो मूल धातु में प्रत्यय जोड़कर क्या करते हैं? क्रिया का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया का निर्माण करते हैं। फिर अगर आज बात करें तो क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया के अगर देखे जाए मुख्य रूप से तो कितने? दो भेद होते हैं। एक कौन से? कर्म के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर होते हैं और प्रयोग के आधार पर। तो कर्म के आधार पर होते हैं दो दो। एक होता है सकर्मक होता है, एक अकर्मक होता है। क्या होता है? एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। और लेकिन क्या है? प्रयोग के आधार पर कितने? 5 प्रकार होते हैं। कितने? प्रयोग के आधार पर होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कितनी क्रिया होती? प्रयोग के आधार पर 5। प्रेरणार्थक होती है, नाम धातु, पूर्व कालिक, सहायक, संयुक्त क्रिया। ये 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है। और इन्हीं को हमको क्या करना? पढ़ना है। इतनी चीज आपको समझ में आई हो। किसी कार्य के करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं किसी कार्य के। या क्या कहते हैं? वे शब्द अथवा शब्द समूह जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या? चलना में किसी व्यक्ति का कोई चल रहा है तो चलना पता चल रहा है। खेलना पता चल रहा है। कोई हंस रहा है तो हंसना पता चल रहा है। रोना है तो रोना पता चल रहा है। चल रहा है इसमें पता चल रहा है ना। तो किसी कार्य का ही होना पता चल रहा है। काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो किसी कार्य का होना, करना या होना पता चल रहा है इसमें, तो उसी को क्या कहेंगे? हम क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्रिया कहेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको एक एक करके अब हम एक एक हेडिंग डाल के इसको नोट करते चलते हैं। क्रिया का अगर बेसिक रूप देखा जाए तो क्रिया का मतलब ही क्या? कार्य करने से मतलब ही है। क्रिया का मतलब क्या है? कार्य करने से ही क्रिया का मतलब है। ठीक है। तो देखते हैं क्रिया किसको? क्रिया इसकी परिभाषा। तो क्रिया को अगर देखा जाए सामान्यता रूप में क्रिया देखी जाए तो सामान्यता देखा जाए इसका अर्थ ही सामान्यता
सामान्यतः इसका क्या है, करने से होता है, क्या, कार्य करने से, कार्य करने से, इसका क्या होता है, कार्य करने से ही इसका तात्पर्य है। ठीक है, और यदि पर इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं, जिस या वे शब्द या शब्दांश, क्या कह सकते हैं, वे शब्द या शब्दांश, ये शब्द या शब्द समूह, क्या, वे शब्द या शब्द समूह, वे शब्द या शब्द समूह, वे शब्द या शब्द समूह जिनसे क्या होता है, शब्द समूह जिनके द्वारा किसी कार्य के करने या होने का क्या होता है, बोध होता है, क्या होता है, होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। या अगर नॉर्मल में और परिभाषा सरल करनी हो तो क्या कह सकते हैं, वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। क्या लिख सकते हैं, वे शब्द जो किसी कार्य का क्या करते हैं, होना या करना दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण में देखो, उदाहरण में कैसे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कि जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, तो घोड़ा क्या कर रहा है, इसमें किस काम का होना पता चल रहा है, बताओ, इसमें क्या, दौड़ना पता चल रहा है, इसमें क्या, दौड़ क्रिया हो गई। ये किसकी क्रिया क्या होगी, दौड़ना, इसकी क्रिया हो जाएगी दौड़ना। ठीक है, जैसे मोहन खाना खा रहा है, क्या, या मोहन खाना क्या कर रहा है, मोहन खाना खाता है, या मोहन पढ़ रहा है, लो, मोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो क्या है, इसमें क्या है, पढ़ना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। क्या है, पढ़ना का पता चल रहा है कि पढ़ रहा है। जैसे रोहन खा रहा है, खा रहा है, तो इसमें क्या, खा का मतलब क्या, खाना क्रिया होगी। ठीक है, ना प्रत्यय जोड़ के क्रिया बनाएंगे तो ये क्या, खाने का पता चल रहा है कि रोहन क्या कर रहा है, खा रहा है। तो ये इसके उदाहरण है, इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, मूल धातु प्रत्यय, इतनी चीजें लिख के हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं मूल धातु। ये परिभाषा, मूल धातु की परिभाषा पूछी गई है, 2021 में पूछी भी गई है। या मूल धातु या मूल धातु, उसको भी मूल धातु आए या धातु आए, दोनों एक ही है। ठीक, ये चीज आपको समझ के रखनी है। ठीक है, अब डालिए हेडिंग धातु या मूल धातु, या मूल धातु कह सकते हैं, मूल धातु, कुछ भी लिख के आ जाए। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या कहेंगे कि वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें क्या, ना जोड़कर जिनसे क्या, ना जोड़कर, ना प्रत्यय जोड़कर क्या क्रिया बनाई जाती है, वही क्या होती है, मूल धातु होती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि वह मूल शब्द या शब्दांश, मूल शब्द या शब्दांश जिसमें क्या, या जिनमें ना प्रत्यय या ता प्रत्यय, मेन चीज ना है, अधिकतर ज्यादा क्या है, ना होता है। ना प्रत्यय जोड़कर क्या बनाई जाती है, जोड़कर क्या बनाई जाती है, क्रिया बनाई जाती है, क्रिया बनती है। क्या कहलाती है, धातु कहलाती है, धातु कहलाती है। ठीक है, कैसे, जैसे हम जोड़ सकते हैं, जैसे क्या, मूल धातु क्या होगी, अभी हमने लिखा था मूल धातु प्लस ना क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय बराबर क्या बनेगी, क्रिया बनेगी। क्या बनेगी, क्रिया बनेगी। बनाते हैं कैसे, जैसे मूल धातु हो गई, पढ़ हो गया, ना हमने जोड़ दिया, अब ना छोटा ना या बड़ा ना, कुछ कैसा भी हो सकता है, बड़ा ना लगा लो, तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा, बन गई क्रिया। खा हो गया,
प्लस में ना जोड़ दो, खाना हो गया। चल हो गया, प्लस में ना जोड़ दो, चलना हो गया। दौड़, प्लस में ना जोड़ दो, बराबर दौड़ना हो गया। हंस हो गया, प्लस ना हो गया, हंसना हो गया। चढ़, प्लस ना, चढ़ना। भाग, प्लस ना, भागना। ये सब क्या है, क्रिया हो गई। ये सब क्या है, क्रिया बनती है। ठीक है, इतनी चीजें। मार प्लस ना, मारना, या मर प्लस ना, मरना, मुकरना, पहना, खाना, मूलक क्रिया। ठीक है, इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे अब चलते हैं क्रिया के भेद की ओर। ठीक है, तो हम चार्ट बनाते हैं और क्रिया के भेदों को लिखते हैं, फिर एक एक करके हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब चलते हैं हम क्रिया के भेदों की ओर। तो चलिए, क्रिया के कितने भेद हैं, तो कहेंगे भैया मूल रूप से क्रिया के कितने, दो ही भेद होते हैं। कितने, क्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक कर्म के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर, एक कर्म के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर। ठीक, कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं, वो सब हम अभी देखते हैं। तो देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने, इसको कितने भागों में, दो भागों में। तो दो भागों में बांट दो, तुरंत दो भागों में बांटो इसको। चार्ट बनाते हैं। कौन से, कर्म के आधार पर, नंबर एक कौन सा, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर नंबर एक, ये कितने, इसको लिख सकते हैं दो। नंबर दो किसका, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक, नंबर दो ये हो गया प्रयोग के आधार पर। ठीक, अब जो कर्म के आधार पर होता है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो कर्म के आधार पर बांटा गया दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। एक क्या, सकर्मक, एक कैसा सकर्मक और एक कैसा अकर्मक। दो भागों में बांटा गया है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने, दो भागों में, सकर्मक और अकर्मक। इसको तो फिर इसमें जो सकर्मक है उसको कितने भागों में बांटा गया, सकर्मक को दो भागों में बांटा गया, एक कर्मक और द्विकर्मक। कितने कितने में, एक कर्मक, एक कर्मक सकर्मक और द्विकर्मक सकर्मक। एक कर्मक सकर्मक और द्विकर्मक सकर्मक, द्विकर्मक सकर्मक। ठीक है, अब इसको देखते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, पांच भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया प्रयोग के आधार पर, पांच भागों में। कौन कौन से, वो देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक हो गया। दूसरी कौन सी हो गई, नाम धातु हो गई, नाम धातु, नाम धातु। तीसरी पूर्वकालिक, पूर्वकालिक। चौथी सहायक क्रिया, चौथी कौन सी, सहायक, सहायक। और पांचवी कौन सी, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये सहायक क्रिया। तो अगर अब पूछा जाए क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कहेंगे क्रिया के मुख्य रूप से कितने, दो भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं, दो, सकर्मक और अकर्मक, या अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, एक कर्मक द्विकर्मक। ठीक है, प्रयोग के आधार पर कितने कहेंगे, पांच, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, सहायक और संयुक्त क्रिया। तो कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के, पांच होते हैं। इसको आप बना सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम एक एक करके उठा के पढ़ते हैं कर्म के आधार पर, फिर देखते हैं प्रयोग के आधार पर। तो इतनी चीज समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को हम देखते हैं। ठीक है, चलो। तो हेडिंग डालो, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर, किसके आधार पर, कर्म, कर्म के आधार पर, आधार पर क्रिया के भेद,
क्रिया के भेद कितने कहेंगे? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने? 2 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। तो इसमें डालिए नंबर 1 हेडिंग डालिए, अकर्मक को पढ़ते हैं, सकर्मक नहीं हो पाएगा। ठीक है, सकर्मक में 2 उनको फिर पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए पहले हम अकर्मक पढ़ते हैं फिर सकर्मक। ठीक, तो हेडिंग डालिए अकर्मक, अकर्मक क्रिया। कैसी? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया, तो इसमें जो अकर्मक है इसमें समझिए, इसमें क्या है? आ लिखा हुआ है प्लस क्या है? कर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब आ का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं। आ का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं। और कर्म का मतलब क्या है? कर्म। तो इसमें क्या हो? जिसमें क्या हो? कर्म ना हो। किसमें? जिसमें क्या हो? कर्म ना हो, उसे क्या कहेंगे हम? अकर्मक क्रिया कहेंगे। किसमें? या क्या कह सकते? कर्म के बिना कह सकते हैं। क्या कह सकते? कर्म के बिना क्या कह सकते? कर्म के बिना जो क्रिया क्या है? कर्म के बिना है, वो कैसी होगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। जैसे इसको और इसमें क्या कहते हैं कि अगर इसका पता करना है कि क्या ये सकर्मक है या अकर्मक है, तो इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं क्या या किसको का यदि जवाब मिल जाता है, किसका? क्या या किसका? किसको। किसका? किसको। इन 2 शब्द का यदि जवाब मिलता है तो वो क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। यदि इन 2 का जवाब नहीं मिलता है तो क्या होगा? वो अकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए चेक करते हैं इनका क्या। ये अकर्मक में जिसमें क्या? कर्म नहीं है। क्या कर्म नहीं है? तो हम देखते हैं कि रोना, जैसे क्या है? राम लिखते हैं कि राम रोता है। क्या है? राम रोता है। ठीक है, राम क्या करता है? रोता है। ठीक है, तो अब इसमें इसको उठाना है कि और किसमें के साथ में? क्रिया के साथ में फिट करना है। इनको चेक करते हैं कि इसमें क्या? कर्म तो है नहीं, ये रोता है, ये तो क्या है? क्रिया है। ये क्या है? संज्ञा है। ये उसी में साथ सहायक क्रिया होती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्रिया हो गई और ये नाम। संज्ञा और क्रिया 2 ही शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें बताओ, इसमें अगर रोना में क्या लगाओ तो क्या इसमें लगाते हैं? क्या रोता है। क्या रोता है, तो क्या रोता है भैया? रोता कौन सा रोएगा? लाल रोएगा, पीला रोएगा, या हंसना रोएगा, खाना क्या 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 रोगा? तो इसमें रोएगा क्या? क्या रोता है तो रोता है। अब उसमें किस प्रकार का रोता है, इसमें कुछ पता चल रहा है? या किसको रोता है? इसमें कोई रोने का कुछ आता है पता? नहीं चल रहा है। देखो दूसरा, देखो राधा हंसती है। क्या है? राधा हंसती है। तो क्या है इसमें बताओ? हंसने का पता चल रहा है, क्या हंसना है, क्या क्या कैसा हंसती है? सोना हो गया। क्या हो गया? सोना, जो सोता है आदमी, क्या सोता सोना। क्या इसमें सोने का पता चलता है? किस प्रकार से सो रहा है वो? क्या सो रहा है? पता चलता है? नहीं पता चलता। जैसे हम क्या करें? खाना खाता है तो खाना में पता चल जाए क्या खा रहा है? रोटी खा रहा है या सब्जी खा रहा है या कुछ और, समोसे कचौड़ी, क्या खा रहा है? तो इसमें पता चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? अकर्मक में क्या होता है? क्या या किसको का जवाब नहीं मिलता और इसमें क्या? कर्म नहीं होता है। क्या इसमें कर्म दिख रहा है कहीं? इनमें कर्म दिख रहा है? इनमें क्या हो? कर्म का अभाव होता है। क्या होता है? कर्म का अभाव होता है। तो चलिए इसको लिखते हैं, ये चीज आप नोट कर सकते हैं, फिर ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, फिर हम और आगे चलते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, क्रिया। इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि वे क्रियाएं जिसमें क्या हो? कर्म आवश्यक ना हो या कर्म का अभाव होता है। वे क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता ना हो या ना हो, उसे क्या कहेंगे हम? अकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। इसकी ट्रिक में देख सकते हैं, ट्रिक यही होती ट्रिक कि यदि क्या मिलता है, इन क्रियाओं में क्या या किसको का जवाब मिलता है। देखो इन क्रियाओं में क्या या किसको का जवाब नहीं मिलता। क्या या किसको का जवाब नहीं मिलता है। क्या है? क्या या किसको का जवाब नहीं मिलता है। यदि क्या या किसको का जवाब मिलता है तो वो किस में पहुंच जाएगी? सकर्मक में पहुंच जाएंगे। ठीक है,
चलिए उदाहरण इसके देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण कि जैसे वही अभी जो अभी लिखे थे, लिख लो कि वह सो गया है, वह क्या कर गया है, सो गया है, सो गया है। और देखो वह क्या है, वह बच्चा रो रहा है, लिखो बच्चा रो रहा है, ठीक है। और भी ऐसे अब और लिख लेते हैं कि जैसे क्या, वाक्य नहीं लिखते, सीधे क्रिया लिख लेते हैं कि जैसे हंसना हो गया, क्या हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, सोना हो गया, चलना हो गया, जागना हो गया, जागना हो गया, मरना हो गया, क्या हो गया, मरना हो गया, डरना हो गया, नाचना हो गया, बैठना हो गया। इसमें किसी में क्या या किसको का जवाब नहीं मिलेगा। जीना हो गया, उछलना हो गया, क्या हो गया, उछलना हो गया, जैसे झुकना हो गया, ठहरना हो गया, दौड़ना, और लिख सकती है यहाँ झुकना, झुकना हो गया, ठहरना, झुकना हो गया, ठहरना हो गया, दौड़ना, जाना, दौड़ना, जाना। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, जैसे नहाना, सजना, ये क्या है, और भी क्रियाएं हो सकती हैं। तो इतनी चीजें बहुत हैं, इतनी। तो अब हम बाकी की चीजों को, सकारात्मक क्रिया को क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।